भाग 19 विशेष पुरस्कार। तपन पदुमनी गांव के किराने का मंझला लड़का है। सावला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता, पर अगर कोई उससे उलझने या उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। ज्ञानपीठ हाई स्कूल में आए उसे अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायत आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन के तपन के खिलाफ हेडमास्टर से प्रार्थना की। हेडमास्टर को दिए गए अपने पत्र में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला कर दें। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता सा जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा। जी सर, बंधु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, ये सच है, तपन बोला। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने डांटा। सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत से ज्यादा लेता है, तोल में भी कम देता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पैंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर जाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया था। सर, इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोला, जो भी हो, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा काम किया तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना स्कूल की 5वीं घंटी में हुई। तपन स्कूल के आसपास घूमने वाले एक उदंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फांद कर हिलडुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर घुस आया और 7वीं कक्षा के बीचों बीच से होकर दौड़ने लगा। अचानक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस कक्षा के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए। भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिली उधर भाग गया। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। हरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा था। उन्होंने तपन को तुरंत बुला लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसा दिया था? भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके कक्षा के लड़कों ने उसका स्वागत किया था। इस घटना के बाद तपन अपने स्कूल में एक बुरे लड़कों के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर कक्षा में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, कक्षा चालू रहते समय 7वीं कक्षा के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वीं कक्षा में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की थी तथा स्कूल के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेंत लगाई गई है
और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर 25 रुपए का जुर्माना किया गया है। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अक्सर शाम को हेडमास्टर स्कूल से लौटकर पदुमनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते थे। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देख वह विस्मित हो उठे। सिर पर टोकरी उठाए तथा एक हाथ से एक बूढ़ी औरत को पकड़े तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन ये क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर वह तपन से और भी घृणा करने लगे। वह उस औरत के पास जाकर बोले, माई, ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा है तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे जोरों का बुखार चढ़ा है। मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर लेकर जा रहा था। अगर ये बच्चा ना होता तो आज मुझे इस सड़क के किनारे पड़े रहना पड़ता। कहती हुई बूढ़ी औरत थकान के मारे हांफने लगी। 2 सप्ताह बाद हेडमास्टर मधुकुची गांव से टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वह दंग रह गए। उन्होंने देखा, उस उपद्रवी सांड की एक टांग किसी ने तोड़ डाली। तपन उसे पकड़कर कपड़े की पट्टी बांधकर कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई हैं। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली। इसे बड़ी तकलीफ हो रही है। अनबोले जीव को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर, तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। ज्ञानपीठ हाई स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई, स्कूल के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी भी आई। उपस्थित लोगों की आंखों में उत्सुकता छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष और उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 7वीं कक्षा के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। हेडमास्टर के मुख से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। इसीलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार हेतु उठकर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 7वीं कक्षा कहकर पुकारा तो लगा उसे चक्कर आ गया हो। स्कूल में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे ही क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने को पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया एवं पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। सही उत्तर पर सही का